Hello everyone, hope you are doing well. Welcome to Unacademy. Let's crack GATE and ESE with India's largest learning platform. You can get a plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. So, my name is Kuldeep Singh Rathod. In GATE 2020, I secured AIR 29 and in GATE 2019, I secured AIR 478. I also qualify ISRO with 191 marks and Coal India written examinations and having a 2 years online teaching and guiding experience to the students. So during my guiding journey, I learned lots of the mistakes from the students. So वो सारी मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं, क्या करते हैं, क्या उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपको अपने प्रिपरेशंस में किन पर्टिकुलर पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप में गेट में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करना है। तो अगर आपने देखा होगा, a lot of students fail to clear gate in their first attempt. Why is that so? क्या इसका रीजन है? अगर आपने देखा है तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लाख स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अप्लाई करते हैं एक ब्रांच में, सिंगल ब्रांच लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बट सक्सेस कितने होते हैं? ओनली 500, 1000. वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपने, अगर हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की या फिर प्रिपरेशन मटेरियल की, तो वो तो सारे स्टूडेंट लगभग सेम फॉलो करते हैं, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि प्रिपरेशन मटेरियल जो है अप्रोक्सीमेटली आपके सेम होते हैं और सारे स्टूडेंट के पास स्टडी मटेरियल आपके होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहां से आता है? डिफरेंस आता है उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड प्लान में। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और प्लान क्या रखना चाहिए? आप क्या करते हैं, यूट्यूब पर काफी ज्यादा टॉपर्स के सेशंस देखते हैं, टॉपर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा? सोचने की बात है। होता क्या है कि जो टॉपर्स होता है, हो सकता है कि जो वो टॉपर है वो जिस प्लान एंड स्ट्रेटजी को फॉलो किया था उससे उस टॉपर को सक्सेस मिल गई हो, लेकिन क्या गारंटी है कि आपको उसी से सक्सेस मिल जाएगी? तो डेफिनेटली क्या होता है कि हम अगर इंडिविजुअल अपने लिए कोई प्लान बनाए तो हर एक इंसान का एक लेवल जो होता है, स्टडी लेवल जो होता है डिफरेंट होता है, उसका जो बेसिक्स होते हैं उसमें उसकी ग्रोथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो डेफिनेटली कहाँ से डिफरेंस आता है? हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अपनी जो वीकनेस है उसको फाइंड आउट करना है, अपने जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है उसको फाइंड आउट करना है, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानना है और उसके हिसाब से अगर वो काम करें तो डेफिनेटली वो फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो काफी सारे स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर भी देते हैं क्योंकि वो अपनी वीकनेस पे काबू अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पा लेते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट तक भी गेट एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी वीकनेस क्या है। तो इन चीजों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो डेफिनेटली अगर आपने देखा है अनअकैडमी आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन आया है रिसेंटली, वहां पे अनअकैडमी ने काफी ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड की है। वहां पे आपको एक कोच मिलता है जो ऑलरेडी उस एग्जाम से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो क्या करते हैं कि आपको कंप्लीट गाइड करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, क्या आपको स्ट्रेटजी मेंटेन रखनी चाहिए। तो वहां पे आपको पता होता है कि आपकी वीकनेस क्या है और आपको किन पॉइंट को इम्प्रूव करना है और उन पॉइंट पे इम्प्रूव करने के एक्शन क्या है। तो डेफिनेटली आपको उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव ग्रोथ होती है। आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, अपना सेल्फ प्लान बनाएंगे, अपनी वीकनेस को पता करेंगे और अपना सेल्फ प्लान आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सेल्फ प्लान को फॉलो करेंगे तो आपको पता रहेगा आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो डेफिनेटली अगर आपने अपनी वीकनेस को रिमूव कर लिया और अपनी स्ट्रेंथ को आपने और ज्यादा इंप्रूव कर दिया तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, अच्छा स्कोर इस एग्जामिनेशन में कर पाओगे। तो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ सम स्टूडेंट, जो कि क्या करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी सारी वीकनेस पे एक्शन लेते हैं और सारी वीकनेस को इंप्रूव कर लेते हैं। तो गाइस डेफिनेटली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑफ टू इंडिविजुअल, वन who accept the exam and one who could not fairly well? What is the main reason behind it? तो क्या आपने ये सोचा है कि जो एक टॉपर है वो अच्छा स्कोर कर रहा है
और एक दूसरा जो पर्सन है, दूसरा जो स्टूडेंट्स है, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस कहां से आ रहा है? काफी ज्यादा पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे डिफरेंस होते हैं। मैं आपको वन बाय वन वो सारे पॉइंट बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि जो टॉपर का माइंड होता है और जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है उसका जो माइंड होता है, उनके माइंड में डिफरेंस क्या होता है? टॉपर जो होते हैं वो कभी अपने आप को किसी दूसरे इंडिविजुअल पर्सन से कंपेयर नहीं करते हैं। वो कभी नहीं सोचेंगे कि उस पर्सन के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। कभी वो किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं रखेंगे कि इसके मार्क्स आ रहे मेरे नहीं आ रहे, क्योंकि उससे होता क्या है, आपका माइंड जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। जबकि जो दूसरे स्टूडेंट जो काफी अच्छे से पढ़ के रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आसपास की सराउंडिंग से काफी ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं और कंपेयर करते हैं अपने आप को कि उसने अपना सिलेबस इतना कर लिया है, मेरा सिलेबस इतना बच रहा है, उसके टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये जो कंपेरिजन वाली हैबिट होती है, इससे आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट इसको नेगेटिवली यूज करते हैं और नेगेटिव यूज करने के कारण उनका स्कोर नहीं आता है। दूसरा मेन जो होता है, टॉपर जो होते हैं, उनका क्या है, स्ट्रेटजी और प्लान, एवरीथिंग विल बी फिक्स इन अ वेल मैनर। मतलब वो ऐसा भी नहीं करते हैं कि हर 5 दिन 10 दिन के बाद अपना प्लान में चेंज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर रहे हैं। डेफिनेटली जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो पूरा जो उनका प्रिपरेशन लेवल है काफी अच्छे से वो मेंटेन रखते हैं, हर एक चीज को वो अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है। जो भी उनको टास्क मिलता है, डेली टास्क को पूरा करने का सोचते हैं, वीकली टास्क को पूरा करने का सोचते हैं, मंथली टास्क को पूरा करने का सोचते हैं। और जो इंडिविजुअल होता है वो अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली उसका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि उसको डेली टास्क जो मिलते हैं उसमें उसको अच्छा परफॉर्म करने की नीड है विद अ बेटर प्लान एंड स्ट्रेटजी। तो डेफिनेटली दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट होता है एग्जाम को समझना। ठीक है, तो जो टॉपर्स होते हैं वो एग्जाम का हर एक पॉइंट समझते हैं, उसके सिलेबस को वेल नोन तरीके से समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल चीज को वो अच्छे से जानते हैं। बट जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उनका क्या डिफरेंस है? डेफिनेटली वो क्या करते हैं कि एग्जाम को समझते ही नहीं है। लाइक दैट उनको पता है कि एप्टीट्यूड में नया टॉपिक ऐड हुआ है, स्पेशल एप्टीट्यूड, बट वो उसको कवर नहीं करेंगे। जो लास्ट वाले ईयर से जो फ्लो चल रहा है उस फ्लो में बहने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर में वो नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम में इस बार क्या नया ऐड किया है, क्या नए टॉपिक है, क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है, किन एरिया में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप उनको फाइंड आउट कर पाते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। डेफिनेटली इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट फेल, ये आपको पता है, एंड हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द टॉप एडुकेटर्स एंड टॉपर्स। हाउ कैन वी ब्रिज दिस गैप एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट पीपल्स। ओके, सो हाउ, तो मेनली होता क्या है कि जो हमारे जो एडुकेटर्स होते हैं, काफी फेमस जो काफी अच्छी नॉलेज के साथ में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, एंड जो टॉपर्स होते हैं जो एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके बीच में गैप आ जाता है। अगर आपने देखा होगा काफी बड़ा गैप आ जाता है। ठीक है, वो गैप क्या आता है? डेफिनेटली जो टॉपर्स होते हैं वो स्टूडेंट को डायरेक्टली गाइड नहीं कर पाते। ऐसा कोई इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स नहीं होता है जहां पे टॉपर्स डायरेक्टली स्टूडेंट्स को बताएं कि आपको क्या करना है। हाँ, वो अपना एक्सपीरियंस यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से और डेफिनेटली अदर जो सोर्सेज होते हैं उनके माध्यम से शेयर करते हैं। बट अगर हम बात करें, क्या वो जो टॉपर है इंडिविजुअली हमारे ऊपर फोकस करे और वो टॉपर अगर हमें गाइड करे कि आपको क्या प्लान करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी करना चाहिए, मैं उस ड्यूरेशन में क्या प्लान करता था, आप ये वाला स्टेप गलत ले रहे हो, ये स्टेप आप सही ले रहे हो, क्योंकि जो उस इंसान ने अगर टॉप किया है तो वो एग्जाम का जो बिहेवियर है उसको अच्छे से जानता है, कौन सा स्टेप उस एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, कौन सा स्टेप अगर आपने गलत ले लिया तो वो आपके एग्जाम में स्कोर को इफेक्ट कर देगा। तो डेफिनेटली अगर उस टॉपर से हमें डायरेक्टली हम उस टॉपर से टच में रहें और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उससे गाइडेंस ले, वो आपको इंडिविजुअली गाइड करे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप जो गेट में अच्छा नहीं कर पा रहे हो काफी लंबे टाइम से, या फिर आप फर्स्ट टाइम में अच्छा करने की कोशिश करते हो तो आप अच्छा कर पाओगे। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे एडुकेटर्स होते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर पाते। देयर आर द लोड्स ऑफ द डिफरेंस गैप बिटवीन द एडुकेटर्स एंड द स्टूडेंट्स। तो अनअकैडमी आइकॉनिक ने ये वाला चीज भी काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आइकॉनिक के अंदर वहां पे जो टॉप एडुकेटर्स है
वो आपका मंथ में 1 2 3 4 सेशन लेते हैं, काफी अच्छे अच्छे सेशंस लेते हैं, जिसमें वो आते हैं, आपसे इंडिविजुअली बात करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको डेफिनेटली बताते हैं कि आपको कौन सा स्टेप सही रहेगा आपके लिए, कौन सा स्टेप आपके लिए गलत रहेगा, ठीक है। तो वो स्टेप आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, क्योंकि अगर जो एडुकेटर्स है उसने 1000 ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा रखा है, तो उसको एक्सपीरियंस है, आई होप उनको एक्सपीरियंस है कि वो आप काफी अच्छे से आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और आपको जो प्रॉब्लम है उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर वो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं, कहाँ पे वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कैसा स्टेप हमें लेना चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट मिलता है। तो जो एडुकेटर के, आप अगर अपने डाउट क्लियर करते हो तो जो रेस्पेक्टेड एडुकेटर्स हैं उनका एक्सपीरियंस आपको काफी हेल्प करता है। ओके, so how we can bridge this gap and learn from the best people? Definitely you can choose Unacademy Iconic official, Unacademy Iconic सब्सक्रिप्शन, एंड इन दैट सब्सक्रिप्शन आपको ये गैप आपका मेंटेन होता है और आप इंडिविजुअली एक टॉपर से, एक ऐसे पर्सन से जो अपने एग्जाम में हाईली एक्सपीरियंस है, गाइडेंस ले सकते हैं, उससे कंसल्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, विद द वेरियस आइस ब्रेकर सेशंस, विद द वेरियस लर्नर क्यूरी सेशन, विद द वेरियस अदर थिंग्स। आप डेफिनेटली वो जो गैप है उसको मिटा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक एडवांटेज दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एडुकेटर से, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इंडिविजुअली, आप उनसे प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग सेशंस के माध्यम से पूछ सकते हैं, एंड आपकी जो हेल्प है वो आपको काफी अच्छे से करती है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्रोच द गेट एग्जामिनेशन? सबसे पहला अगर आप स्टेप में इसमें बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से, सिलेबस को अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट सिलेबस को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझते हैं कि कौन से पेपर, कौन से सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक मैं बात करूं, अगर मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में, तो मटेरियल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, उसको जब आप पढ़ रहे होते हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मटेरियल साइंस पढ़ते वक्त आपको उसमें से 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप क्या करोगे, टाइम ज्यादा दे दोगे, जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको रिमेंबर करने की कोशिश करोगे, इस वेस्ट योर टाइम, इस वेस्ट योर एनर्जी, एंड डेफिनेटली यू विल नॉट एबल टू गेट ए गुड रैंक। ओके, so these are the biggest mistakes lots of the student doing. So what you need to do, you need to understand each and every step of the syllabus, what is the actually the get browser the syllabus will be mentioned. Okay, you need to complete your syllabus accordingly. Then after that you need to choose right study material and whatever resources you are following, because without the right material you feel that your preparation is going well, but actually your preparation is not going well. So Unacademy Iconic officials team also provide lots of the good study material that will be designed by the lots of the expert, and definitely they will help you a lot during this journey. And you can choose any resources, like I'm telling about the Unacademy, but you can choose any resources. You need to work upon that resources. You can choose resources in right manner. Okay, one of the option is Unacademy Iconic subscription, and that you will get definitely study material, all type of study materials. So I hope you understand these things. And then what you need to do, once your syllabus will be understood by you, and then once your you will know the nature of examinations, which type of question they ask, and you will know what resources you need to follow, then you can make your daily target, your weekly target, your monthly target, and complete approach till your gate examinations. So how you can manage this? You need to maintain your study with the study planner, study tracker, like that. What you study before 1 month, you need to know about it. Okay, because you need to revise them again and again. How you know that your syllabus will be completed before some time? How you know about it? If you maintain your study planner, study tracker, then definitely you are able to find out that what type of things provided to you, what you study before some time, मतलब आपने क्या पढ़ाई किया था थोड़े टाइम पहले, तो वो आपको पता रहेगा, तो आप उसका रिवाइज कर पाओगे इन द अंडर 15 डेज। अगर आप अपने सिलेबस को जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया है उसको रिवाइज नहीं करते हो, तो स्लोली इट विल बी आपके माइंड से वो चला जाएगा। ठीक है, आपके माइंड से धीरे धीरे आप उन चीजों को भूल जाओगे। यू नीड टू नो अबाउट इट। ओके, सो आपको एक रिवीजन स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कहाँ पे अपने जो गेट एग्जामिनेशन में अगर आप टेस्ट दे रहे हो,
उसमें अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया, एक सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिए, देन आफ्टर दैट अगर आप टेस्ट देते हो, आपने टेस्ट दिया और आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, आपने टेस्ट को बंद कर दिया, दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ने लग गए, इट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक. आफ्टर गिविंग द टेस्ट, lots of the students what they are doing, उनको केवल ये होता है कि मेरा टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, they didn't want to know the reason behind it. आपको उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं. तो वो आपको कौन हेल्प कर सकता है? एक ऐसा टॉपर जो आपको गाइडेंस दे रहा है, वो आपको हेल्प कर सकता है उसमें, या फिर आपका जो अनअकैडमी पे कोच अगर आप आते हैं वो भी आपको हेल्प कर सकता है. ओके, सो वो आपको बताएंगे कि आप अगर ये मिस्टेक कर रहे हो तो ये मिस्टेक्स आप क्यों कर रहे हो, इससे आपको क्या क्या आपके पर्सपेक्टिव है. अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो आपका इसको इंप्रूव करने का एक्शन क्या है. Maybe you are doing the slip mistake, maybe you are doing the calculation mistakes, maybe you didn't know well about the concept. There are the lots of the mistake due to which you are not able to perform good in your test. Okay, and if you are not able to perform good in test, definitely you will also affected on your gate examinations. So you need to understand these things. Okay, that will be very important for you. So you need to give test on your proper time, then after that you will try to analyze the test and find out your weakness, that which topic you are doing the maximum mistakes. अगर आपने वो टॉपिक फाइंड आउट कर लिया, देन व्हाट यू नीड टू डू, आप उस टॉपिक के ऊपर अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उस टॉपिक पर स्पेशली आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, and once you are following this type of plan and strategy, definitely you are able to secure a good score. And one of the main concern felt by the students in that later half of the preparation journey, how to manage new subject to be completed and the ones already completed. तो अभी क्या होता है, इस स्टेज में काफी सारे स्टूडेंट्स ने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं और कुछ टॉपिक्स उन्होंने अभी तक छुए भी नहीं है, मतलब उन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है. तो कैसे उन दोनों को मैनेज करें? तो ऑन माय एक्सपीरियंस बेसिस आई विल एडवाइज यू समथिंग, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट. लाइक व्हाट यू नीड टू डू, आप अपना जो सिलेबस है उसको अपना जो टाइम है उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए, लाइक वन फॉर द न्यू सब्जेक्ट एंड वन फॉर द रिवीजन पर्पस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू माय सजेशंस, इफ यू आर एबल टू स्टडी 10 hours in a day, then 6 hours you need to give for your revision purpose and 4 hours you need to give for new subject. Lots of the students feel once I will complete my full syllabus, then I can revise my subject, all subject. No, it was the biggest mistake according to my experience. How it is a mistake? Actually what happened, if you are not revise your syllabus regularly, then again if you are going to complete your syllabus after 1 month or 2 months again, then what type of problem you are facing. आपको क्या पता रहेगा कि अगर आपने वहां पे उस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया था तो वो सब्जेक्ट आपका भूल चुके हो, आप भूल जाएंगे उसको. ठीक है, अगर अंडर 15 डेज में अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो जब दोबारा उस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप फर्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो. थोड़े बहुत चीजें आपको याद रहेगी, लेकिन काफी सारी चीजें वो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी. मतलब जितने टाइम में आपका रिवीजन होना चाहिए उस टाइम में आपका रिवीजन नहीं होगा, वो मोर देन दैट टाइम आपका उसमें रहेगा. एंड एज यू नो, हमारा माइंड जो है इस तरीके से वर्क करता है, जब तक हम चीज को 7 से 8 बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज ना करें, फॉर्मूला को रिवाइज नहीं करें, उसका एप्लीकेशन नहीं करें, हमें याद नहीं रहेगा. क्योंकि इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग वी हैव अप्रोक्सीमेटली 2000 to 3000 फॉर्मूला only. We need to practice question on that formula too if we want to make your concept strong. So you need to understand these things. Okay, so divide your time according to the in two portions. One portion you need to give for the revision purpose, second portion you will give for the new subject. In the new revision purpose आपको approximately 1 hours daily mathematics को देना है, 1 hours daily आपको aptitude को देना है. And what you need to do, try to solve approximately 100 questions in a day, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग. लाइक अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चंस आप रिवीजन वाले सब्जेक्ट के करिए, 30 क्वेश्चन जो आप नया टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसके करिए, एंड 20 क्वेश्चंस के समथिंग आप एप्टीट्यूड के करिए, 20 क्वेश्चंस के डेली आप मैथमेटिक्स के करिए. तो इफ यू एबल टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस इन अ डे, यू आर डेफिनेटली एबल टू सिक्योर ए गुड रैंक इन गेट एग्जामिनेशंस. So how we can get direct guidance from toppers and educators alike? So
in the agar current scenario, if we observe, there are no such platforms available rather than Unacademy, where the toppers will directly guide to the students. In the Unacademy iconic subscription, if you visit, if you understand the subscription in very well, you will feel वहां पे क्या होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर चुके हैं, वो डायरेक्टली एक ग्रुप को गाइडेंस देते हैं. there are one study group in different platforms. वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी वीकनेस क्या है. लर्नर क्यूरी सेशन लेंगे आपसे, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो. एज ए कोच दे वर्क. अगर एक कोच जो होता है, अगर आपकी लाइफ में होता है, तो डेफिनेटली वो आपको हर एक गलत स्टेप के बारे में आपको बोलता है कि ये स्टेप आपका गलत है, एंड डेफिनेटली इससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. एंड अगर जो कोच होगा, वो आपको ये भी बताएगा कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो. इट विल मोटिवेट यू, ओके, टुवर्ड योर ड्रीम. होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ओके, सो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहां पे क्या है कि जो टॉपर्स है, डायरेक्टली वो आपको वहां पे गाइड करते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए. अगर आप अपना प्लान जो बनाया है, वो आपकी हेल्प करते हैं आपका प्लान बनाने में, आपका स्टडी रूटीन बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, पर्सनलाइज आपको प्लान बना के देते हैं. और आप अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेंस के क्वेश्चन आंसर का इंप्रूव करने की भी आपको टिप्स देते हैं. तो गाइज, इट विल हेल्प यू अलॉट. डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करेगा. एडुकेटर्स जो होते हैं वहां पे डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं, वो आते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेशंस. एंड उन सेशंस में आप क्या करते हैं, डायरेक्टली विद फेस टू फेस कन्वर्जेशन आप उनसे सारी चीजें पूछ सकते हैं, सारे डाउट आप उनसे पूछ सकते हैं. आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये वाला पॉइंट गलत हो रहा है, मेरा ये वाला पॉइंट गलत हो रहा है, इस सब्जेक्ट में मेरी ये सब वीकनेस है. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट. एंड देयर आर द लोट्स ऑफ द toppers will come with the faculties, and the toppers and faculties will try to solve their query. So that will help you a lot, that the higher experienced educators will directly guide you toward your dream. So you can take an Unacademy iconic subscription. Definitely it will help you a lot. You can try to understand the facility provided by the Unacademy. It will be the better things available. Okay, you can take a guidance from the toppers and educators. Okay, lots of the students are feeling, sir, in this stage how many full length tests to be attempted, and what should be the strategy for an aspiring students in the last few months of preparations. So I want to guide you like that. If you are started, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस को करना, हाँ, कब से? दिसंबर से अगर आप टेस्ट देना शुरू कर रहे हो, तो आई एडवाइज यू, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको एटलीस्ट 1 फुल लेंथ टेस्ट आपको दे देना चाहिए. एंड देन 15 दिसंबर से पहले आपको दूसरा फुल लेंथ टेस्ट दे देना चाहिए. एंड अगर मैं बात करता हूँ 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में, तो आपको 2, 3, 4, 5 आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं. एंड ऑन द January 10 to 25 daily you need to give 1 full length test. You need to give 1 full length test and practice as much as questions you can according to your capacity. Try to solve previous question 1-2 time on the time interval. So अगर आप इतना full length test देते हैं, definitely you are able to find out that which type of mistakes you are doing. अगर आपको अपना मिस्टेक पता चला, आप उन पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड अगर लास्ट फ्यू मंथ की स्ट्रेटजी को मैं बात करूं, तो रिवीजन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड न्यू सब्जेक्ट सारे आपके पैरेलली चलने चाहिए. अगर सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके पैरेलली चलेंगे, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू सिक्योर ए गुड रैंक. ओके, तो हाउ टू हैंडल मेंटल प्रेशर एंड टैकल द फियर ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशंस. तो डेफिनेटली ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशंस, इफ द सीरियस एस्पिरेंट preparing for the GATE and ESE, so definitely they will feel some mental pressure and fear regarding the examinations. If you prepare seriously, you will definitely feel. तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके माइंड में मेंटल प्रेशर एंड फियर आए, यू नीड टू वन पर्सन जहां पे आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करें, और वो पर्सन आपको सॉल्यूशन देना चाहिए उस प्रॉब्लम का, ना कि आपकी जो प्रॉब्लम आप उसको बताएं उसका फन बनाए वो. लाइक अगर आपने बोला कि आज मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिया और मेरा जो स्कोर है 100 में से मेरा स्कोर काफी कम आ गया, I got only 20-25 marks, then the person will encourage you toward your dream. आप उसकी हेल्प ले सकते हैं. ओके, और एग्जाम फियर के बारे में बताना चाहूंगा. अगर आप अपना जो प्रिपरेशन है उसमें जो भी टास्क आप डिसाइड कर सकते हो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, इफ यू आर एबल टू मेंटेन द टास्क इन प्रॉपर मैनर, you will definitely able to secure a good score. Okay,
आपका कॉन्फिडेंस डाउन कब होता है? जब आप जो टास्क सोचते हो उस टास्क को आप प्रॉपर टाइम में नहीं करते हो। अगर मैंने सोचा ऑन द टुमारो आई एम गोइंग टू कवर दिस सब्जेक्ट पार्ट, बट अगर आपने करना शुरू किया और आप वो सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली आपका मोटिवेशन जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। एंड अगर आपने वो जो टास्क है वो कवर कर लिया, डेफिनेटली योर मोटिवेशन लेवल विल बी बूस्ट अप। So depend on you, only depend on you. You are the only reason who create the mental pressure and fear from the examinations. Nobody else will affect you. So these are the main things. You need to control your mind too if you want to secure a good rank in GATE examinations. So guys, these are my experience. I also feel mental pressure, but I will use to prepare well. I will set a small target and finish on proper time. Then will definitely help you. You need a one person, and that will be also available through the Unacademy coach. There are one person who are available to take care of your preparations. You can share anything with them. Sometimes we are not able to share the things with our family members, like lots of our family members will also in the high positions, but we are not feeling well to share our problem with them. You have a one person in the Unacademy Iconic subscription. You can directly take a guidance from them. It is possible to crack GATE in the last few months with proper preparation. Definitely you are able to secure a good rank, but you need to know each and everything will regarding the GATE examination. Which type of questions they ask, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, कैसे पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए कि कैसे कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके वहां पे बन सकते हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट पता होंगे तो डेफिनेटली यू आर एबल टू सिक्योर ए गुड रैंक। अगर आपकी कोई हेल्प करे, आपको बताए कि आपको ये प्लान फॉलो करना चाहिए, ये रूटीन फॉलो करना चाहिए, ये प्लानिंग आपको फॉलो करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी आपकी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने गलत डायरेक्शन में मेहनत नहीं की, सीधा केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत की, जो सही स्टेप है उसको अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, यू आर एबल टू सिक्योर ए गुड रैंक। इट डजंट मैटर दैट हाउ मेनी, इट डजंट मैटर लाइक यू रिक्वायर 1 year or 2 year. What happened actually when we started our preparation, then क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे काफी सारे हमारा जो हार्डवर्क होता है अप्रोक्सीमेटली वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है 2-3 मंथ के लिए। हमने क्या किया कि जो हमें करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में हमने हार्डवर्क कर लिया, तो दैट्स व्हाई जो टाइम जितने में गेट होना चाहिए उतने में भी नहीं होता। इवन सम ऑफ द स्टूडेंट नॉट एबल टू क्लियर गेट इन 2-3 years. Why? Because they are not know what type of mistakes they are doing, and they didn't prepare according to the approach of the GATE examinations. Okay, so आप अगर अच्छी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉलो करें, डेफिनेटली यू आर एबल टू सिक्योर ए गुड रैंक. This question is I already covered. There are no direct communication channel between the topper and aspiring student from GATE and ESE. तो ये अगर आपको गैप मिटाना है, आप टॉपर से डायरेक्टली गाइडेंस लेना चाहते हो, उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो अनअकैडमी आइकॉनिक ऑफिशियल्स पे डेफिनेटली आपको प्रोवाइड होता है। आपको एक टॉपर्स जो होते हैं वो गाइड करते हैं, डेफिनेटली आपके ड्रीम के बारे में आपको बताते हैं कि आपका क्या ड्रीम है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, आप इतना पढ़ना चाहिए, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, रिवीजन ये करना है, कौन से सब्जेक्ट को किस टाइम पे कवर करना है। तो आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाना है, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहता है। आप इनसे डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आकर। तो गाइज, hopefully these sessions will be helpful to all of you. I try my best to share my experience. Whatever query will be generated in students mind, I will try to cover it. Okay, तो होपफुली आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इससे सेशन से मिली होगी। अगर आपको और भी कोई क्यूरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप क्यूरी को लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, but I advise you can choose Unacademy Iconic subscription and try to understand the platform provided by the Unacademy to help thousands of aspirants. Lots of the students getting a benefit from it, because there are no such channel that the one person will directly guide you. The Unacademy will take a step. You need to believe on that and you will definitely get a benefit from it. So in the end of this video, I want to share best of luck to all of you. Definitely I hope you will achieve extraordinary thing in your life and make your parents feel proud on you. And thank you so much for watching this video. Let's crack the GATE examinations and good luck guys. Take care. See you soon.